हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खींचपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर चुका है आप लोगों ने, और आपका एग्ज़ाम नवंबर तक लेने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल पीटी का एग्ज़ाम का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 निकल चुका है उसका हम लोग टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देखेंगे। और ये टेस्ट सीरीज 1 है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। और इसमें जितना भी जीके जीएस बन सकता है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका भी बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टेस्ट सीरीज 1 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही आंसर है 20वां भाग। कुल सदस्य जितना होगा उसका 20वां भाग इसमें सदस्यों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड, आप लोग को ऑप्शन बी सही है, न्यूटन के तीसरे नियम पर। आप लोग जानते होंगे न्यूटन का तृतीय नियम संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित है, और इसी नियम से रॉकेट नोदन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कजन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका जो सही जवाब है 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और साथ ही साथ बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था फ्रेंड, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश और हिमालय के क्षेत्र में फूलों की घाटी है। ठीक है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। तो इसका जो सही जवाब है बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र भेजा था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह के बाद इसको रंगून भेजे, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो इसका जो सही जवाब है ए वेन्सांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे। नरम दल के बताना है, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस के दो भाग बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। तो उसमें कौन नरम दल से नहीं थे ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है अरविंद घोष। अरविंद घोष नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। गीतांजलि जिसको 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो इसको किस भाषा में लिखा गया था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर है बंगाली भाषा में गीतांजलि को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। तो दुश्चिंता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उपशामक। उपशामक का प्रयोग दुश्चिंता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे याद कीजिएगा। 10 नंबर देखिएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो तरंग सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड, इसका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किए जाने की प्रस्तावित किया है। तो इसका जो सही आंसर है 11 प्रस्तावित किया है नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध वास्तुकला का संबंधित नहीं है कौन। तो इसका जो सही आंसर है 12 ए चैत्य या वृक्ष। चैत्य या वृक्ष इसको नहीं बोलते हैं, विहार या मठ इसको सही बोलते हैं, ये सही है। स्तूप या टोम्स ये भी सही है, स्तंभ या लक्ष्य ये भी सही है, लेकिन ये गलत है आपका, इसलिए इसका आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आ गया मैथ। अब चलते हैं जीके जी खोल लेते हैं कहाँ है अब। इस वीडियो में केवल हम लोग जीके का ही क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए ये 23 नंबर साइंस है, हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि हमारे घरों में बताना है, हमारे घरों में
एक नंबर बोल रहा है कि सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो आप लोग बताना है कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं या नहीं। और 2 नंबर बोला है सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट वाला 3 नंबर में कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, तो ये सही है, 50 हर्ट्ज पर की जाती है और समांतर क्रम में भी जुड़ा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 24 नंबर भी आ गया मैथ। चलिए ये 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम CaCO3 गोइंग टू फॉर्म CaO और CO3, ये आपका ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीधा और छोटा, सीधा और छोटा बनेगा। ठीक है, आप लोग इसे याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। बी नंबर, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। पुनः चक्रण किसका नहीं किया जा सकता है, तो लकड़ी का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। कांच का पुनः चक्रण कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, धातु का कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैव नवीकरणीय वस्तु है। कौन सा अजैव नवीकरणीय वस्तु है, तो इसका जो सही आंसर है नायलॉन। नायलॉन अजैव नवीकरणीय वस्तु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको रीजनिंग दिया हुआ है और यहाँ 32 नंबर में आपको फिर से साइंस यहाँ पर दिया है। चलिए हम लोग केवल साइंस और जीके देख रहे हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। कोशिका में लैंकाय या लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो नंबर 1 क्या बोला है, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी झिल्ली को व्यवस्थित करना। नहीं, कोशिका के आत्मघात को संपादित करना, ये भी नहीं होगा। कोशिका में उत्सर्जन को सुगम बनाना और कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना, ये सही है, इसका काम है पचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग कौन नहीं होता है, तो मंत्रिमंडल संसद का अंग नहीं होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, केवल मंत्रिमंडल नहीं होता है। ठीक है, आगे है 35 नंबर में, देखिए क्वेश्चन है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये सभी आपको हो जाएगा भूगर्भीय संकट हो जाएगा इसका आंसर, भूगर्भीय संकट है ये सभी। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 1964 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष किस वर्ष में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन किया गया था। ठीक है, आगे है 39 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा निम्नलिखित, देखिए ये आ गया रीजनिंग आपको। चलिए जीके, यहाँ जीके 40 नंबर में फिर से जीके दिया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना पेश की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1985 में गंगा कार्य योजना पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। बी में है कि बी.ए. मित्तर और डी.पी. खेतान, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन. गोपालस्वामी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी इसमें जो सभी है ये सभी आपको मसौदा समिति के सदस्य थे, और ए नंबर में जो दिया गया है वो गलत है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2019 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और कितने सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए आपको 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1993 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल की ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धामक स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में धामक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण की खोज जे थॉमसन ने नहीं किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन सही है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक सही है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड भी सही है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है PEN और GTC, पेन GTC आप लोग याद, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन चैडविक, आप लोग इसे याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तुर्क गुलाम टर्की के विद्रोह को दबाने के दौरान ज्वर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको BSSC सीरियल का है और ये सभी क्वेश्चन आपको बिहार SI या बिहार BPSC का जो 68वीं एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको पूछा जा सकता है, या बिहार पुलिस के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केसरिया स्तूप की खोज 1998 में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो केसरिया स्तूप की खोज किसके द्वारा हुआ है वही बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है के मोहम्मद के द्वारा 1998 में खोजा गया था केसरिया स्तूप को। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का -2 चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, प्रोटॉन में +1 होता है और अल्फा कण में +2 का होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में -2 आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के स्टाफ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी। ग्राम पंचायत के स्टाफ नहीं होते हैं और बाकी सभी पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यकाल प्रभारी और ग्राम पंचायत का अवैतनिक कर्मचारी। आँख की कौन सा भाग रेटिना के बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोराइड, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ आ गया है। मैथ आप लोग बना देख लीजिएगा बुक में से, इसमें केवल GK बताया जा रहा है। किधर है GK? हाँ यहाँ। चलिए नेक्स्ट GK आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कुल्हड़ में सबसे अच्छा निपटान योग्य डिस्पोजेबल चाय का नहीं है, इसका एक कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा B, कुल्हड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है। ठीक है, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण के लिए उपयुक्त होता है? C, उच्च तन्यता और उच्च आघातवर्धनीयता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। बाकी सभी उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है, लेकिन पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक बेलनाकार तार की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है जबकि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी 96%। नेक्स्ट है, मानचित्रों में इसका उपयोग किया जाता है? तो डी सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? तो सर्दियों में बाढ़ का सामना करेगा तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बाढ़ का सामना ज़्यादा करता है सर्दियों में तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 10 से 25 तक। 10 से 25 तक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ICMR स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न से कौन सा विकल्प बनता है? देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है जीके का, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा जम्मू कश्मीर। यूपी का लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, बिहार भी लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कर्तव्य कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा स्थानीय चुनाव करवाना। स्थानीय चुनाव निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पीपल्स पार्टी को जो पहले एक राज्य राजनीतिक दल थी को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट जीके खोल लेते हैं। नेक्स्ट जीके मिल गया। यहाँ भारत पर 1829 की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा हो गया था, नहीं। गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आ गई थी। औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था, हाँ ये सही हो सकता है। किसान गहरे कर्ज में डूब गए थे, नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांगों को कम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वराज आंदोलन। स्वराज आंदोलन नेपाल में नहीं हुआ था, लोकतंत्र आंदोलन हुआ था, 1951 की क्रांति हुआ था, जन आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलक्षणिक विशेषता है, तो क्या है यही बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग को इसमें से चुनना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता। लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? तो निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित था? चंगेज खां किस जनजाति से संबंधित था? तो मंगोल से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मंडल आयोग के स्थापना के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा? तो आप लोग को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग को इसमें से चुनना है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा तरुण विजय। तरुण विजय मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं तरुण विजय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए ये बताया, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो एक विषम इसमें से क्या है? तो हाथी का चिंघाना सही है, घोड़े का हिनहिनाना सही है, कुत्ते का भौंकना भी सही है, ऊँट का दहाड़ना, दहाड़ता नहीं है ऊँट, ये गलत है आपका, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिक्के जिक्के जिक्के। चलिए इधर साइंस थोड़ा बहुत इधर है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है 110 नंबर, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है। तो वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवयवी श्वसन से शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है निम्न है। तो दिशा संबंधी गुण चुंबक में होता है। 112 के सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 115 नंबर, चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का नाम चुने। तो चार कक्षीय हृदय किसमें होता है? तो मगरमच्छ में चार कक्षीय होता है। ठीक है, ऐसे सरीसृपों में 3 ही होता है, लेकिन इसमें केवल मगरमच्छ और अपवाद इस सब में आता है। हृदय, धमनियाँ तथा शिराएँ तथा एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर पर उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है अंग प्रणाली। अंग प्रणाली सब एक साथ काम करता है। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को ज़्यादा समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, नहीं तो यह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जिक्के, चलिए इधर नहीं है, इधर मिल जा 35 37, हाँ 1 2 इधर भी है। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में ऊटी और कोडाईकनाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो भारत के संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 368 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमरकंटक से निकलता है। नेक्स्ट इधर देखते हैं और क्वेश्चन छूटा, हाँ है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। और हाल फिलहाल में आपको 83 फिल्म भी आया था रणबीर कपूर का, रणवीर सिंह का, आप लोग देख सकते हैं। तो 83 में विश्व कप जीता था भारत ने। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। बताना है कि भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में। और कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बताना है तो एस राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और जीके जीएस का यहीं पर समाप्त होता है और हमने पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के और सेट देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।